हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी का व्रत। तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। आप सभी के बच्चों की लंबी आयु हो और हमेशा वो स्वस्थ और निरोगी रहे, मेरी यही कामना है माता रानी से। तो इसी के साथ हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो नहा लिया है, नहाकर एक बार मैंने ये सूट पहन लिया है, ताकि एक बार हमारे यहाँ ना कहानी कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं। चाहे खुद से करते हैं, चाहे भाई पंडितानी को बुलाकर कर लेते हैं। तो वो कथा करने के बाद एक बार व्रत खोलकर चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि इस बार तो व्रत भी और तरह से आया है। 10 बजे से अष्टमी का टाइम लगा है। सुबह सरगी भी नहीं कर पाए, इसलिए सरगी भी नहीं की है। तो अभी 1 का टाइम हो गया है। तो अभी एक बार सूट पहन के ही कर लिया, फिर वापिस से शाम को जो पूजा होगी उसमें कुछ पकवान भी बनेंगे, और फिर वो पूजा अच्छे से होगी। तो फिर दोबारा उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। तो एक बार सिंपल सा सूट पहन लिया और इसी से हम पूजा की कथा की शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, जैसे मल्टी कलर की। ये जो है ये मेटल में है, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ काम होता है तो कांच पहनते हैं। तो उसमें मैंने ये दो दो जो कड़े हैं वो कांच के ग्रीन कलर के मैंने डाल लिए हैं। तो इस तरह से ये मेरे सूट के साथ मैच भी हो गए हैं, और यानी कि शुभ भी हो गए हैं। हमारे यहाँ कांच या लाख को शुभ माना जाता है। वैसे आप कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन शुभ जब त्योहार है, कोई पूजा है, तब ये ज़रूर ऐड किए जाते हैं उसके अंदर, चाहे आप थोड़ा सा ऐड कर लो। तो चलते हैं अब कथा करने के लिए, बने रहिए आप मेरे साथ। तो ये देखिए, ये है मेरी डॉटर इन लॉ जो रेडी हो चुकी है। इसने पहना है लहंगा, और ये अपने पापा का खाना बना के आई है, ताकि हम अच्छे से चाय वाय पी सकें। कथा करने के बाद एक बार चाय पी लेंगे, और साथ में पूजा की तैयारी कर रही है। पूजा की तैयारी क्या, बस पानी और लोटे अभी वो लेना है, बाकी सब तो यहाँ पे हम सेट करेंगे माता रानी को, फिर आप लोगों से शेयर भी करेंगे। तो हमारे यहाँ पूजा में आज होई अष्टमी पर ये पहनने जाते हैं। तो इनको पहले हम कच्चे दूध से करेंगे, धोएंगे, उसके बाद ही पूजा करके इनकी गले में धारण किए जाएंगे, और फिर इनको दिवाली तक धारण करते हैं। सबसे पहले मैंने जो लॉकेट थे उनको कच्चे दूध में धो लिया, और उसके बाद जो मटकी थी उसके ऊपर तिलक वगैरह किया, स्वास्तिक बनाया, और उसको गुड़ का भोग लगाया, चावल चढ़ाए। 2 मटकियाँ ली जाती हैं, एक मटकी मैंने वहाँ मंदिर में रख दी है, और एक मटकी और एक गिलास में पानी लिया जाता है, ये सब रखा जाता है। तो इस मटकी में पानी लिया हुआ है, इस ये जो मटकी का पानी है, इसके साथ जो हमारे बच्चे होते हैं वो दिवाली वाले दिन स्नान करते हैं, नहलाया जाता है उनको, ये पानी उसमें डाल लेते हैं। और उसके बाद लॉकेट की भी पूजा करने के बाद मैंने उसको पहन लिया। जैसे मैं कर रही थी सेम देखकर, वैसे ही मेरी डॉटर इन लॉ भी पूजा वगैरह सेम वैसे ही कर रही थी, क्योंकि बच्चों को करके दिखाना पड़ता है, तभी तो वो सीखते हैं आने वाले टाइम के लिए कि वो कैसे करेंगे। फिर हमने कथा करी, और उसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए चले गए, जल चढ़ाने के लिए चले गए। तो एक बार इनको जल चढ़ाया जाएगा, और रात में तारा भोज होता है, जो तारा होता है उसको अर्घ दिया जाता है। शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली, फिर से रेडी हो गई थी चाय वाय पीने के बाद। तो फिर मैंने पूजा शुरू करी, और इस तरह से अहोई अष्टमी माता को लहंगा वगैरह पहनाकर इस तरह से रेडी किया, और फिर उनको मेहंदी सिंदूर सब चीज़ मैंने चढ़ाई। और जो मेरे वो करवे थे, अब देख रहे हो आप, ये 2 करवे हैं, तो इनको मैंने वहाँ पे मिनसा, हमारे यहाँ तो पंजाबी में इसको मिंसना ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इसका नहीं पता। तो इसको सब सामान रख के मैंने इस चीज़ को मिनस लिया, जोत जला दी थी होई माता के आगे। और सेम ऐसे ही मेरी डॉटर इन लॉ ने भी कर लिया, जैसे मैंने किया। वो मेरे पास में ही बैठी है, तो वो सब देख रही थी। उसके बाद हमने आरती करी। आरती करने के बाद आप लोगों को पता है कि अब
कार्तिक मास चल रहा है तो हम लोग रोज़ दीपदान कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर मैंने ये दीपक से प्लेट पहले सजाई हुई थी, तो वो रेडी करके पहले से ही रख ली थी ताकि लेट ना हो जाऊं। तो दीपदान का भी एक टाइम होता है, संध्या टाइम या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर में दिया लगाया और उसके बाद मैंने अपनी तुलसी पे और सर से दुपट्टा कभी कभी उतर जाता है। मेरी पिछली वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि शॉर्ट वीडियो में कमेंट आया था कि दुपट्टा सिर पे करके पूजा करनी चाहिए, तो उन्होंने शायद देखा नहीं। पहले मेरा दुपट्टा सर पे था, लेकिन जब हम दिए हम वाली प्लेट हमारे हाथ में होती है तो सर से उतर भी जाता है। उसके बाद मैंने तुलसी पर दिया लगाया और उसके बाद जो मेरे सामने शुभ पौधे रखे हुए हैं, जैसे केला है और बेल पत्र है, उन सब पे भी मैंने आरती करी, उन पे भी दीपदान किया। और उसके बाद हम लोग मंदिर चले गए, भोलेनाथ के मंदिर में दिया लगाने के लिए, जो हमारे गणेश मंदिर में बना हुआ है। दिए वगैरह लगाने के बाद हम लोग आ गए हैं किचन में। अब करेंगे किचन में काम, तो आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया था, तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। काफ़ी काम की चीज़ है वो। मैंने ऑनलाइन ये मोल्ड मंगवाए थे, जिसमें ये देखिए बड़े छोटे कई तरह से है। ये फ्लावर है, बड़ा है, ये छोटा है, इसमें हार्ट की शेप है, ये बड़े हार्ट की शेप है। तो हमारे यहाँ हम तो मठिया बोलते हैं, कई लोग इसको बिस्किट भी बोलते हैं, हमारे यहाँ ये बनाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आटा इस तरह से लग चुका है। मैं आटे का वो शेयर नहीं कर पाई कि कैसे इसमें सौंफ और घी वगैरह डालकर इसको रेडी कर लिया। उसके बाद पेड़ा करने के बाद ये देखिए इस तरह से एक बड़ी रोटी बेल लेते हैं। पहले तो हम लोग इसी तरह से बनाते थे, ये सिक्योर काट लेते थे या इस तरह से बर्फ़ी वाली शेप, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये मंगवाए हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। इन मोल्ड के साथ इनको काटना बहुत ही अच्छा हो गया और आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी शेप्स आई है, स्टार है, फ्लावर है और हार्ट शेप के हैं। तो फिर इनको फ्राई किया जाता है, ये ज़रूरी होते हैं इस व्रत में बनाने के लिए। साथ में हमने सब्जी खाना भी तैयार कर लिया था। जो उसके बाद तारा निकलने के बाद हमने अर्घ दिया, बेटे ने पानी पिलाया, लेकिन वो सब हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वो लोग हमारी वीडियो में आना नहीं चाहते। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।